चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम फोकस जो मेनली करेंगे वो एक मिनट रुकिएगा, प्रॉब्लम आ रही है इसमें थोड़ा कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ने से पहले वही फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है ना, आपके ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बनने वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे अगर मैं बोल दूं अभी आपके पास एक एफ ऑफ एक्स है, अभी मैं बोल दूं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है, इसी को एक्स की जगह मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई रेशो लिख दूं, जैसे एफ ऑफ थीटा अभी ले लूं, चलो मैं ये भी छोड़ो, इधर ले लूं मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी माइनस सेक थीटा +1। तो ये आपका थीटा में जो फंक्शन ये जो आ रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इनको याद होने से पहले सबसे पहले जो आपको है फॉर्मूलाज जो है कुछ इंपॉर्टेंट वो याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई, आपको आई होप कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको याद होंगे ही, हम ज्यादा इसके तो नहीं जाएंगे। टेंथ में आपने इतना तो देख ही रखा होगा कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये सब तो पता ही होगा आपको एटलीस्ट। तो इन सब चीजों पे ना जाकर के सीधा स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो चलिए क्या होते हैं ये मेन, सबको पता होगा ये वाली बात तो। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबको पता है, ये तो बनता है। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट 1। अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, ये कुछ तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये सबको आपको पता होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले का ये जो बीच वाला फॉर्मूला है इसको एक तरीके से और भी यूज किया जाता है, ये वाले फॉर्मूले को कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाई ये तो हमको पता है ये 1 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका 1 लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको भी 1 लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। इसमें भी सेम चीज करी जा सकती है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो बेटा एक बात बताए, यहां से एक चीज और कही जा सकती है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत पहले मुझे याद है, बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था, अगर के है देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका 1/k हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल 1 होना चाहिए ना।
तो अगर ये के है तो ये 1/k हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब सेक थीटा कितना हो जाएगा, अगर वैसे ये तो पूछा तो नहीं है, बहुत पहले क्वेश्चन आया था ये, बहुत पहले। आप जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 sec थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, k+1/k। और सेक थीटा कितना आ जाएगा, हाफ कर देंगे इसका। And इसी तरीके से टेन थीटा कहीं भी पुट करके टेन थीटा भी आ जाएगा। ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था ये। सिमिलरली कि अगर आपका इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये अगर आपका के दिया है, देन कोसेक थीटा, इधर भी प्लस माइनस कॉट थीटा, ये आपका 1/k हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक फॉर्मूलाज है। ये वाला फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं ना, 10th छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना ये वाला फॉर्मूलाज, तो तीनों रिप्लाई कीजिए। तो ये फॉर्मूलाज देखा हुआ है ना पहले, आज पहली बार तो नहीं देख रहा है ना कोई यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को। चलिए अगला सबसे बच्चे का मैसेज आया है। चलिए चलिए, ओके ठीक है ना। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखना बेटा ध्यान से सुनना अब। और अगला है आपका, बच्चे का मैसेज आया, सर फोटो ग्रुप में सेंड कीजिए। बेटा फोटोज ग्रुप में सेंड, तुम बोल रहे हो फोटोज ग्रुप में सेंड करने, ये अपना ग्रुप है कहाँ पे? अपना ग्रुप तो है ही नहीं कोई। या फिर अगर कोई ग्रुप है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट आपको लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ यहाँ पर है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उतना सही आता भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप में मैं ऐड ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका, और ये है आपका ASTC रूल। ASTC रूल, इसको जानते हो इस रूल को? कभी सुना है इसके बारे में? ASTC का ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ऑल। बच्चे का मैसेज आया, सर टेक वन साइड बैक। हाँ, मैं मैडम को या सर को सेंड कर दूंगा, वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? मैं मैडम या सर को सेंड कर दूंगा, वो सेंड कर देंगे आपको। मैं यही करता हूँ, वो लोग सेंड नहीं कर रहे हैं आपको, मैं तो हर बार ही सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल। एस का मतलब होता है साइन। साइन मतलब साइन का पूरा नाम ये होता है ना। देखिए साइन को अकेला नहीं लिखा जा सकता, थीटा के साथ ही लिखा जाता है, तो उसको एक्चुअली साइन थीटा ही होता है। टी का मतलब होता है टेन या फिर टेंजेंट थीटा। और सी का मतलब ये, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, इस तरीके से। अब क्यों इस थ्योरी को, या फिर क्यों इनका नाम इस तरीके से और ये रूल इस तरीके से क्यों निकाला गया है? इसलिए निकाला गया है कि यहाँ पे हमारे पास जीरो से लेकर के, हमारे पास अगर मैं एंगल को डिवाइड करूं, हमारे पास टोटल कहाँ से लेकर कहाँ तक के एंगल पॉसिबल है। अगर मैं एंगल आपको बनाने के लिए बोलूं, दो लाइन के बीच में मैक्सिमम कितने तक का एंगल हो सकता है भाई? दो लाइन के बीच में एंगल जो बन सकता है वो जीरो से लेकर के 360 तक बन सकता है। तो जीरो से लेकर के 360 को चार इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है हमारे 2D 3D में, सब 2D में। तो ये वाला क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारे क्वाड्रेंट में, इसको मैं लिख देता हूं एक बार। ये हुआ ऑल, ये हुआ साइन थीटा, ये हुआ टेन। बेटा अच्छे से समझ लेना, ये रूल पहले पढ़ा हुआ है क्या? ये रूल पहले पढ़ा हुआ है क्या?
10 और यहाँ पर एक cos। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रूल क्या है, इन ए एस टी सी रूल, बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन ए एस टी सी रूल, इन ए एस टी सी रूल, एंगल 360 degree divided into 4 equal quadrant, each of 90 degree। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट assign positive for each trigonometrical function। ये रेंज होती है इसकी 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। हालांकि ज्यादा अच्छा होगा 0 पे भी ओपन ब्रैकेट ही लगाएं तो, क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा एक बात सुनना, ये सारे के सारे जो क्वाड्रेंट है इनके एंगल कितने, सब आपके पाई बाई 2 है, ये सब पाई बाई 2। तो अगर इसको हम 0 बोले तो ये यहां से एंगल कितना होगा, 90 डिग्री बोल दो या फिर पाई बाई 2 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 11th और 12th में सारे एंगल आपके रेडियन में कवर होते हैं, है ना। तो 90 डिग्री भी बोल सकते हैं और पाई बाई 2 बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये आपका कितना हो जाएगा पाई, और ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये वाला। यस, कोई बच्चा लाइन पर आ जाओ प्लीज, कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाओ, लाइन पे आइए, कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ। यस सर। हाँ बेटा, क्या नाम है बच्चे का? ऋषिकेश। ऋषिकेश। बेटा एक बात सुनो, ये आपका 0 से लेकर के पाई बाई 2 यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको कि ये आपके चारों क्वाड्रेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो पहला पार्ट जो है आपका 0 से लेकर 90 है, दूसरा पार्ट आपका 90 से लेकर 180 है, तीसरा 180 से आपका 270, और अगला 270 से लेकर के फिर 90 ऐड करेंगे उसमें तो 360 हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, यस। है ना बेटा। अगला देखो, मैंने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल को असाइन है, तो इसका मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। इसका मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब ऑल पॉजिटिव क्या होते हैं आपके पास में, भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, सभी कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, सब इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब आपने टेबल भी पढ़ी होगी आपने, मतलब आपने साइन थीटा कॉस थीटा इन सब में टेबल भी पढ़ी होगी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यूज, ये सब टेबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है आपने, बचपन में जरूर पढ़ी होगी। यस। आपने अगर टेबल पढ़ी है तो आपको याद होगा 0 से लेकर के 90 की वो टेबल हुआ करती थी, उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव पढ़ी है आपने कभी? नो। कभी नहीं पढ़ी आपने। ग्राफ सारे फंक्शन के देखे हुए आपने, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का, ये सब ग्राफ देखे हुए आपने? यस। ठीक है बेटा, माइक बंद कर लो थोड़ी देर, आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो बेटा अगर तुमने ग्राफ देखे हैं तो तुमने ये चीज नोट करी होगी कि जितने भी ग्राफ तुमने देखे हैं, चाहे साइन थीटा का ग्राफ देखा हो तुमने, मैं सबके सब, हालांकि इन सब ग्राफ को हम अच्छे से बनाएंगे आगे जाके, आगे जाके सारे ग्राफ हम बनाएंगे। अभी मैं केवल सिंबॉलिक ग्राफ बना रहा हूँ सबके आपके लिए, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा इन सबके। तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता था, ये 0 से लेके पाई के लिए। कॉस थीटा का ग्राफ भी तुमने देखा होगा, ये कुछ ऐसा होता था, 0 से केवल पाई की बात कर रहा हूँ पीछे में,
ये कुछ ऐसा होता है, ये आपका π/2 पर 0 हो जाता है। और साइन को 10 का ग्राफ देखा होगा तुमने π/2 तक के लिए, ये ऐसा कुछ आया होगा, ऐसा, फिर इधर आकर के ये ऐसे आ जाता है। कॉट थीटा का ग्राफ देखा होगा तुमने, ये ऐसा आया होगा कॉट थीटा का ग्राफ। सेक थीटा का ग्राफ, सेक थीटा का ग्राफ आपका ऐसा जाता है कुछ यूं ऐसा ऊपर। और कोसेक थीटा का ग्राफ की बात करें तो वो आपका π/2 तक के लिए वो ऐसे जाता है। आप देख लीजिए, किसी का भी ग्राफ आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है क्या? 0 से π/2 तक के लिए केवल बात कर रहे हैं, साइन का ग्राफ ये होता है π/2 तक। आप देखिए, ये देखिए पॉजिटिव है, ये 0 से लेके π/2 में सबका ग्राफ पॉजिटिव होता है। उसका रीजन यही होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मैं बात बोलता हूँ साइन थीटा, और थीटा में बोलता हूँ 0 से लेकर 90 तक के बीच का कोई भी एंगल दे दूं मैं, तो वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये मतलब है कहने का। अब अगर बेटा दूसरे क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई, तो यहां पर ये पाई जो क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वो किसको असाइंड है? किसको असाइंड है? यस रिप्लाई कीजिए। इन सेकंड क्वाड्रेंट, अरे आप देखो ना खुद, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन बैठा हुआ है? केवल केवल और केवल कौन बैठा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन। साइन बैठा हुआ है, तो यहां पर साइन पॉजिटिव होगा, है ना? यहां पर साइन पॉजिटिव होगा, तो लिख देता हूं मैं इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ एक्स पॉजिटिव है, तो 1/x क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्स अगर पॉजिटिव है तो 1/x क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ही होगा। अरे भाई, अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव ही यस। होगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये भी तुमको पता होगा, ये भी बचपन में देखा होगा कि कोसेक थीटा को ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या, 1/sin थीटा? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? यस। तो बेटा अगवा बताओ, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो क्या कोसेक थीटा क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ही होगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट होता साइन थीटा ही पॉजिटिव है, मगर उसका रेसिप्रोकल की वजह से कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होगा? टेन थीटा एंड कॉट थीटा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है आपका, आर पॉजिटिव। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक। यस। अच्छा बेटा एक देखो, अब यहां पर एक चीज, इतना तो ठीक है। इस वाली एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, इसको बोला जाता है आपका, मतलब मैं बोलता हूँ इसको ऐसे, मान बोला नहीं भी जाता होगा क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है इसका, फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला, इसका तो कहीं भी नहीं लिखा हमने। इस एक्सिस का नाम रख देते हैं अपन नॉन चेंजिंग एक्सिस, एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है ना, इसका बेटा नाम रख देते हैं चेंजिंग एक्सिस, इसका नाम रख देते हैं। तो इससे होगा क्या, इसको भी लिख देते हैं, या इसको भी लिख ही देते हैं। एक्स एक्सिस is assigned as changing, non-changing axis, non-changing axis, and y-axis assigned as
चेंजिंग एक्सिस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब मतलब समझना बेटा इसका, सुनना। इसका फंक्शन ये हो गया आपका, चेंजिंग एक्सिस, changing axis will convert every trigonometrical ratio into its complementary trigonometrical metrical ratio and non-changing axis never convert any trigonometrical ratio। एक्चुअली बेटा जो हमारा एएसटीसी रूल है ना, वो यही है बस, ये जिसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं ना, यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बाकी ये सारे बातें तो जो ऊपर मैंने लिखी है तो सब सपोर्टिंग बातें हैं सिर्फ। अब इस बात का मतलब क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, वो क्या होता है? देखो, तुमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े हुए होंगे ना, वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है साइन थीटा, है ना? दूसरा कौन सा होता है? साइन थीटा। उसके बाद जस्ट कौन आता है? कौन आता है? कोसाइन आता है ना भाई, कोसाइन ही तो आता है, कोसाइन थीटा। इसी को ही कोस थीटा बोला जाता है। ये जो होता है इसी को ही कोस थीटा बोला जाता है। दूसरा आता है टेन थीटा, या फिर अगर इसको अच्छे से लिखें पूरा नाम तो इसको टेंजेंट थीटा होता है ये। या फिर और इसी का ही दूसरा आ जाता है आपका को टेन, बच्चे का मैसेज आया, कोस थीटा, हाँ बेटा, को टेन जेंट थीटा। अगला होता है सेकेंड, सेकेंड थीटा। ये जो इनके पूरे नाम बता रहा हूं मैं, इनका पूरा नाम यही होता है। इसका सेक थीटा हम बोलते हैं ना, तो सेक नहीं होता है, वो सेकेंड होता है पूरा, हम शॉर्ट में सेकेंड बोलते हैं। और दूसरा आता है को सेकेंड थीटा। हाँ बेटा, सामने आओ जरा, एक मिनट, एक बात पूछनी है, तो जल्दी आओ, जल्दी आइए, टाइम कम है, कोई भी आ जाओ। यस सर। बेटा एक बात कभी सोची तुमने कि ये साइन था तो यहाँ पर को लगा करके साइन एज इट इज लिख दिया। ये बेटा टेंजेंट था, ये को लगा करके टेंजेंट एक साथ लिख दिया। ये सेकंड था, ये को लगा करके सेकंड एक साथ। ये को का क्या मतलब है? ये को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन थीटा एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा को कोसाइन थीटा बोलते हैं। एक होता है टेन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन थीटा को कोट थीटा बोलते हैं। और दूसरा होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा को हम कॉट, जो है वो कॉट थीटा बोलते हैं। अब सर ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, वो अभी आगे समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका कोस थीटा। तो ये बोल रहा है कि आपका चेंजिंग एक्सेस साइन थीटा को किसमें चेंज करेगा? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री आप बताए रिलेटिव एनालिसिस होता है। अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस है तो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन हो जाएगा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सेक हो जाएगा। अब मैंने यहां पर ये बात बोल रही है कि वाई एक्सिस, जिसको हम चेंजिंग एक्सिस बोलते हैं, चेंजिंग एक्सिस विल कन्वर्ट, देखिए चेंजिंग एक्सिस विल कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अभी केवल हम ये देखेंगे कि चेंजिंग एक्सिस जो होता है, अभी ये मत सोचना सर ये कैसे चेंज करता होगा, बस इतना ध्यान रखो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, क्या तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। साइन थीटा आपका चेंजिंग एक्सिस पर होगा, मगर ये सिर्फ केवल मतलब वाई एक्सिस के थ्रू क्या होगा, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस थीटा में। और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में। एक दूसरे का कन्वर्जन लेते हैं।
सिमिलरली टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में। सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में, और कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। क्लियर है बात, क्लियर है? यस यस सर। सर। बाकी आपका जो एक्स एक्सिस है उस पर तो कोई कन्वर्जन है नहीं, वहां तो साइन थीटा साइन में ही रहेगा, कॉस थीटा कॉस में ही रहेगा। अब बेटा बात करते हैं आगे। ये तो ही एक बात, स्लाइड कैप्चर कर लिया मैंने, स्लाइड मेरे पास सारी कैप्चर्ड है, मगर वही है कि मैं भेजता भी हूं तो आप तक पहुंचती नहीं है प्रॉपर। चलिए आगे देखते हैं। अब कितना टाइम रह गया, अब यह है 5 मिनट है अपने पास। हालांकि आज तो क्लास थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुई है, लिंक बहुत लेट आया, मैं बहुत देर तक वेट करता रहा, 5 मिनट लेट लिंक जो है वो डिले हुआ है आज। पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई, मतलब अच्छा एक बात देखना बेटा, ये 0, ये पाई/2, ये पाई, ये नीचे वाला 2 पाई नीचे, और फिर 3 पाई/2 में फिर से आप 2 पाई ऐड कर, पाई/2 ऐड कर देंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा 2 पाई में फिर से पाई/2 अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 पाई/2। 5 पाई/2 में फिर से पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 पाई। और 3 पाई में फिर से आप जो है पाई/2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 पाई/2। और 7 पाई/2 में फिर से 2 पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो ये तो एंडलेस साइकिल है, घुमाते रहो उसको कितना भी। मतलब ये आपका पाई/2 और 5 पाई/2 एक ही जगह पे आया। इसका मतलब ये है कि आपका एंगल, बेटा एक बात बताओ, ये दो लाइन है, ये लाइन, एक लाइन ये हो गई और दूसरी ये मैरून लाइन ले रहा हूं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल इन दोनों के बीच में, बोलो कितना एंगल है? अरे इन दो लाइन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0। 0 का है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, 0 का है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये एक लाइन है, ठीक? ये एक लाइन है। अब मैं दूसरी लाइन इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने जवाब दिया वही जवाब देगा। अभी इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 0 है, ठीक है ना? अभी कितना है, अभी कितना है, 90। अभी कितना है, 180। अभी, 270। अभी, 360। अभी तो तुमने तो पहले तो कहा था 0 है, इसी चीज को तुमने 0 कहा था पहले, अब तुम 360 कैसे कह रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो एंगल है वो 360 एंगल है, वो सेम ही होता है, दिखने में अंतर नहीं है उनमें, कुछ बनेगा एक जैसा ही। ठीक है, ये बेटा पूरी साइकिल कवर करके मैं आया और अब दोबारा ऐसे आ गया। अब ये एंगल कितना हो गया, ये 2 पाई + पाई/2 हो गया ना भाई, है तो यस। पाई/2, मगर ये घूम के आया है तो 2 पाई + पाई/2 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे आप, 5 पाई/2। ये कितना हो गया आपका, 3 पाई। क्यों, जब पहली बार घूमा था तब पाई था, अब ये तो पूरा टर्न मार के यहाँ दोबारा आ गया, तो अब ये कितना है, अब ये पाई नहीं है, ये 3 पाई। ये आपका कितना हो गया, 7 पाई/2, और ये कितना हो गया फिर से 4 पाई। इसी तरीके से घुमाते रहो बैठे बैठे, बढ़ते जाएगा ये। तो बेटा कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये, मैं बोला मैंने तुमको कि जैसे अभी अगर मैं जैसे बोल दूं कि ये एंगल, तो ये एंगल को अगर मैं बोलता हूं ना कि ये एंगल कितना है, तो तुम बोलोगे पाई/2। मगर बेटा उसी को ही मैं ये बोलता हूं ना कि ये ऐसे घूम के आया है, अब ये एंगल कितना हो गया, ये है तुम्हारा 5 पाई/2। समझ में आई बात? ये दिखाने का तरीका होता है इस तरीके से, समझ में आई? यस। है ना इसको। अच्छा बेटा इसी तरीके से अभी अगर मैं मान के चलो ये एक लाइन है, मैं बोलूं कि ये एंगल जो है तुम्हारा 30 डिग्री है, 30 कितना हो जाता है, पाई/6। और फिर मैं ये बोल दूं कि बताओ ये एंगल कितना है, अब मैं बोल दूं तो ये एंगल कितना हो, कितनी साइकिल हो गई मेरी, कितनी साइकिल हो गई, मैंने कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली, एक, दो, दो साइकिल कंप्लीट कर ली और फिर से। तो इसका मतलब तो एक साइकिल कंप्लीट करी तो 2 पाई ऐड हुआ है, एक साइकिल फिर से कंप्लीट करी तो फिर से 2 पाई ऐड हुआ है, और फिर पाई/6। ये मेरे पास कितना हो गया, 4 पाई + पाई/6, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 पाई/6। ये एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये दो साइकिल कंप्लीट करने के बाद सेम एंगल जो है वो 25 पाई/6 हो गया मेरा। समझ में आई बात? ये लिखने का तरीका होता है, क्लियर है? यस। चलिए आगे देखते हैं।
हालांकि आपका टाइम तो हो गया। अब मेरी बात सुनना, चेंजिंग एक्सेस और नॉन चेंजिंग एक्सेस, इनको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है मेरे पास चेंजिंग एक्सेस, एक्सेस, और ये है नॉन चेंजिंग एक्सेस। सबके पॉजिटिव के रीजन भी पता है आपको, यहाँ पर तो सब पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है? यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है और कोसेक थीटा पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है? यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव है और कॉट थीटा पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है? यहाँ पर सेक थीटा या फिर कोस थीटा पॉजिटिव है। अब बात सुनना बेटा, इस वाले, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में या किसी भी क्वाड्रेंट में चेंजिंग एक्सेस के थ्रू अगर मैं जाता हूं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और चेंज किस में होगा? कॉम्प्लीमेंट्री में, है ना। और वहीं अगर मैं सेम क्वाड्रेंट में नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू आता हूं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, जिसमें जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी मैं बात करता हूं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं क्या? एक तो चेंजिंग एक्सेस के थ्रू यहां से आ जाओ, और एक सॉरी नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू यहां से आ जाओ, या फिर चेंजिंग एक्सेस के थ्रू यहां पे आ जाओ। मैं दोनों से आके बता देता हूं। देखो बेटा, साइन नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू 0 + थीटा, कॉस 0 + थीटा, टेन 0 + थीटा, कॉट, या फिर यही लिखो कॉट 0 + थीटा, टेन कॉट सेक, ये आपका 0 + थीटा, और इसको लिख देंगे कोसेक, ये 0 + थीटा। बेटा जवाब देना, ये 0 + थीटा, थीटा आपका क्या है? थीटा आपका 90 से छोटा है हर बार। थीटा मैं बोल रहा हूं आपका 90 से छोटा कोई एंगल है। वैसे थीटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मगर 0 + थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो आप? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सी एक्सेस के थ्रू आ रहे हो? जीरो आपका कौन सी एक्सेस पर आता है? मतलब कौन सी एक्सेस के थ्रू आए हो आप? ये जो आप आए हो, ये कौन सी एक्सेस के थ्रू आए हो? नॉन चेंजिंग। नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू आए हो। तो एक बात बताना बेटा, अब मेरे पास दो रूल है। एक तो नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा नहीं। दूसरा, आपका क्वाड्रेंट जिसके लिए जो पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, एक बार बताना, तो ये जब नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू आए हो तो इसका आंसर होगा ना वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो आंसर किस में आएगा? नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू है, तो आपका ये साइन थीटा ही हो जाएगा, एज इट इज साइन थीटा। ये 0 + करके लिखा है आपने, ये चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, साइन आपका पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव देगा ही। कॉस आपका पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो जो भी आएगा आंसर तो पॉजिटिव आएगा। क्या चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये आपका कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। टेन थीटा 0 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव तो होगा। अब टेन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो टेन थीटा एज इट इज। कॉट थीटा, कॉट 0 + थीटा, कौन सी एक्सेस के थ्रू? नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू। और कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर तो पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉट पॉजिटिव होता है वहां पे, सभी पॉजिटिव है। और आंसर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये कॉट है, कॉट ही आ गया। इसी तरीके से ये प्लस सेक थीटा, और इसी तरीके से ये प्लस कोसेक थीटा प्लस। क्लियर है बात? क्लियर है यस। ना? अगली बात देखते हैं। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दूसरे तरीके से आ रहा हूं, साइन। सर अभी दूसरा लेक्चर है। अच्छा, दूसरा लेक्चर है सर, ठीक है सर, मैं मीटिंग लेफ्ट कर देता हूँ। ओके। अरे, इसके आगे कल देखते हैं। हालांकि आज लेक्चर थोड़ा देरी से ही स्टार्ट हुआ था, मगर अब ठीक है, मैं